दोस्तों, आज हम म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक शॉन डिडी कोम्स के बारे में एक बहुत ही गंभीर और पेचीदा मामले की गहराई में जाएंगे। डिडी पर हाल ही में लगे आरोपों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और फेम, पावर और अब्यूज के एक डार्क साइड को उजागर किया है। पिछले एक साल में डिडी पर सेक्सुअल असॉल्ट से लेकर सेक्स ट्रैफिकिंग तक कई तरह के इल्जाम लगे हैं। फेडरल प्रोसिक्यूटर्स का आरोप है कि उसने अपने बड़े इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके महिलाओं को जबरदस्ती गलत काम करने पर मजबूर किया, अक्सर उन इवेंट्स में जिन्हें फ्रीक ऑफ्स के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि इन पार्टीज को कमजोर लोगों का शोषण और उन पर कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। सबसे चर्चित मामलों में से एक कैसी वेंटूरा वाला है, जिन्होंने नवंबर 2030 में कोम्स के खिलाफ अपना लॉ सूट सेटल कर लिया था। उन्होंने उस पर सेक्सुअल असॉल्ट, बैटरी और सेक्स ट्रैफिकिंग का आरोप लगाया था। सेटलमेंट के बावजूद डिडी सभी आरोपों से इनकार करता रहा है और कहता है कि ये आरोप सिर्फ उसे ब्लैकमेल करने की कोशिशें हैं। मार्च 2024 में मामले ने तब टूल पकड़ा जब लॉस एंजलिस और मायामी में डिडी के घरों पर रेड पड़ी। 16 सितंबर 2025 तक हालात बिगड़ गए जब उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर 3 काउंट्स में आरोप लगाए गए, जिनमें जबरदस्ती सेक्स ट्रैफिकिंग भी शामिल है। अभी वह जेल में है और ट्रायल का इंतजार कर रहा है। आरोप लगाने वालों की लिस्ट लंबी और परेशान करने वाली है। रॉडनी लिल रॉड जोन्स जूनियर ने 105 पन्नों की एक फेडरल कंप्लेंट फाइल की, जिसमें रैकेटियरिंग, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और नाबालिगों को बहलाने के आरोपों का डिटेल दिया गया है। डिट्रॉइट की जेन डो है, जिसका आरोप है कि जब वह सिर्फ 17 साल की थी तब उसके साथ गैंग रेप और सेक्स ट्रैफिकिंग हुआ। लाइजा गार्डनर का दावा है कि जब वह 16 साल की थी तब कोम्स और एरन हॉल ने उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया था और आरोप लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। दूसरे खास आरोपों में जोए डिकरसन नील भी शामिल है, जिसका आरोप है कि 1991 में डिडी ने उसे नशीली दवा देकर रेप किया और रिवेंज पॉर्न बनाया। डिडी के बेटे क्रिश्चियन कोम्स पर भी 2022 के एक यॉट ट्रिप के दौरान सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया गया है। इन मामलों के इम्प्लीकेशंस बहुत दूरगामी हैं। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर पावर के सिस्टेमिक अब्यूज को हाईलाइट करते हैं। ये सिर्फ डिडी के बारे में नहीं है, यह उस एनवायरनमेंट के बारे में है जो ऐसे बिहेवियर को बिना रोक टोक के चलने देता है। अब डिडी और उसकी लीगल टीम वापस लड़ रही है और सभी आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें झूठे एक्सटॉर्शन अटेम्प्ट्स बता रही है। वे कई मामलों को खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ प्लेंटिफ्स पर पब्लिसिटी और फाइनेंशियल सेटलमेंट्स पाने के लिए ऐसा करने का आरोप लगा रहे हैं। डिडी अपनी बेगुनाही पर जोर दे रहा है और अपना नाम साफ करने की ठान ली है। इस मामले ने अकाउंटेबिलिटी और जस्टिस, खास तौर पर जब हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स शामिल हों, के बारे में एक बड़ी कॉन्वर्सेशन शुरू कर दी है। इसके आउटकम्स का फ्यूचर लीगल प्रेसिडेंट्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पावर डायनामिक्स के बारे में सोसाइटी के व्यूज पर जरूर असर पड़ेगा। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ती है। क्रूशियल इश्यूज पर और इन डेप्थ कवरेज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।